नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ में सीएम योगी की हर घर तिरंगा को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग से जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े जिले के आलाधिकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और हर घर तिरंगा को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा। अफसरों को दिए दिशा निर्देश। कहा 13 अगस्त से 15 अगस्त के कार्यक्रम की बने रूपरेखा। लुलु मॉल में नमाज पर सीएम योगी का बयान। सार्वजनिक जगह पर नहीं होनी चाहिए नमाज पूजा। लखनऊ प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। लुलु नमाज विवाद पर अखिलेश यादव का बयान। कहा बीजेपी धर्म जाति के नाम पर लड़ा रही है। हंगामे के लिए बीजेपी ने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी। अखिलेश ने कहा लुलु के जो मालिक हैं उन्होंने यूपी में निवेश किया है। इन्वेस्टमेंट मीट में उनका स्वागत किया गया। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी हटाए गए। ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटाया गया। ट्रांसफर में अनियमितता को लेकर हटाए गए अनिल कुमार पांडे। अनियमितता को लेकर सीएम ने दिए थे जांच के आदेश। एम्बुलेंस में खराबी की शिकायतों पर डिप्टी सीएम सख्त। ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य महानिदेशक और एमडी एनएचएम से मांगी रिपोर्ट। सीएचसी अहरोला। आजमगढ़ में एम्बुलेंस खराबी के मामले का लिया संज्ञान। एम्बुलेंस में खराबी को लेकर सीएमओ आजमगढ़ से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ मतदान। पीएम समेत कई मंत्रियों ने डाला वोट। सोनिया गांधी राहुल गांधी ने भी किया मतदान। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को झटका। सूत्रों के मुताबिक असम, मेघालय, ओडिशा समेत कई राज्यों में विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। राज्यों के विधानसभा में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग। सीएम योगी, सीएम धामी ने किया मतदान। यूपी के 401 विधायकों ने डाला वोट। उत्तराखंड में 67 विधायकों ने किया मतदान। पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवार मुर्मू के समर्थन में किया मतदान। जीत के लिए की कामना। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में अखिलेश यादव ने डाला वोट। कहा सच्चे लोगों को पार्टी में आना चाहिए ताकि लोकतंत्र बचा रहे। यशवंत सिन्हा के समर्थन पर चाचा शिवपाल का अखिलेश पर हमला। कहा नेताजी का अपमान करने वालों को असली समाजवादी नहीं कर सकता वोट। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान। कहा यह लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए संग्राम तेज। दिल्ली में शरद पवार के घर विपक्षी दलों की हुई मीटिंग। प्रत्याशी मार्गरेट आल्वा भी रही मौजूद। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बोले पीएम मोदी बाहर गर्मी है, पता नहीं संसद के अंदर गर्मी कम होगी या नहीं। पीएम मोदी ने कहा संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। संसद में खुले मन से संवाद होना चाहिए। जरूरत हो तो वाद विवाद भी होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ ने नामांकन किया दाखिल। धनखड़ के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक लोकसभा महासचिव को सौंपा प्रस्ताव। धनखड़ के नामांकन में पीएम मोदी और अमित शाह रहे मौजूद। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं धनखड़। बीजू जनता दल जगदीप धनखड़ का करेगी समर्थन। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी भी धनखड़ के साथ। मार्गरेट आल्वा विपक्ष के उम्मीदवार। नामांकन के बाद बोले जगदीप धनखड़, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। साधारण किसान को उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग। सभी एफआईआर को भी दिल्ली में ट्रांसफर करने का किया निवेदन। पीएम मोदी ने भारतीय सेना के आत्मनिर्भर होने पर दिया जोर। कहा सेना में आत्मनिर्भरता लक्ष्य। हर खतरे के लिए हम तैयार। देश के दुश्मनों को देंगे करारा जवाब। शिंदे गुट का उद्धव पर एक और हमला। शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया गठन। शिंदे को चुना गया शिवसेना का नेता। दिल्ली के हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सिक्किम पुलिस के एक जवान ने अपने 3 साथियों को मारी गोली। 2 की मौके पर मौत, 1 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। राजस्थान के कोटा में मेडिकल परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने के मामले ने पकड़ा तूल। बजरंग दल की चेतावनी। कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू छात्र भी भगवा और तिलक लगाकर देंगे एग्जाम। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की मिली धमकी। मीणा ने कहा मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं। मीणा ने कन्हैया के परिवार की थी मदद। जाने माने गजल गायक भूपेंद्र सिंह का निधन। 82 साल की उम्र में मुंबई में ली अंतिम सांस। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। यूपी की 2 विधान परिषद सीटों पर 11 अगस्त को होगा उपचुनाव। अहमद हसन के निधन से खाली हुई थी सीट। ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। 1 अगस्त को नामांकन करने का अंतिम दिन।
25 जुलाई को कानपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि में होंगे शामिल। मेहरबान सिंह का पूर्वा में आयोजित कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत यूपी सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों में होगी सिर्फ टीटी पास टीचर्स की भर्ती। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला याचिका पर 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। याचिका पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने रखी दलीलें। महेंद्र प्रताप सिंह ने स्टे, कोर्ट कमीशन और सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की। ज्ञानवापी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। शिवलिंग की पूजा की मांग। कोर्ट से केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील। ट्रस्ट के जरिए पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति के लिए दी मंजूरी। शिशिर जैन, मनु खरे, रिशाद मुर्तजा, ध्रुव माथुर के नाम को संस्तुति। विमलेंदु त्रिपाठी, सौरभ श्रीवास्तव, ओम प्रकाश के नाम शामिल। एएलटी न्यूज के 2 फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 5 एफआईआर में बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के पुलिस कार्रवाई पर रोक। जुबैर की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। टिहरी में भागवत महापुराण के समापन कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। देवप्रयाग विधायक विनोद कंजारी के आवास पर कार्यक्रम। वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई विधायक मौजूद रहे। जसपुर पहुंचे सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। विकास कार्यों पर की समीक्षा बैठक। खटीमा में नदी में नहाने गए 3 युवकों में से एक की डूबकर मौत। पुलिस ने आपदा प्रबंधन टीम की मदद से मृतक के शव को नदी में से बाहर निकाला। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में सरकारी कॉलेज की हालत खराब। सरकारी डिग्री कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है। सिर्फ 3 कमरों में ही होती है पढ़ाई। शिक्षकों का भी अभाव। टिहरी में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से टकराई बस। हादसे में 18 यात्री जख्मी। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बस में 33 यात्री थे सवार। महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं सभी यात्री। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में पुलिस ने 1 किलोग्राम अफीम के साथ कार सवार 4 तस्करों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बिहार का शातिर बदमाश जख्मी। थाना कैंट क्षेत्र के दिलकुशा इलाके में मुठभेड़। बिहार के गैंगस्टर गोरख ठाकुर की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है घायल बदमाश। बस्ती पुलिस की सर्विलांस टीम ने गुमशुदा और चोरी के 123 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसकी मार्केट में कीमत 1,64,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मालिकों को सौंपा मोबाइल। जालौन में तेज रफ्तार अनियंत्रित दूध के टैंकर ने सड़क किनारे बैठे अधेड़ को मारी टक्कर। सड़क हादसे में अधेड़ की मौके पर दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को लिया हिरासत में। ललितपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक कच्चा मकान गिरा। मलबे में एक महिला और 2 किशोरी दबकर जख्मी। कुशीनगर के मंगलपुर गांव में दीपक की हुई अनोखी शादी। रशिया से आई दुल्हन और ऑस्ट्रिया इजराइल के बाराती। आजमगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रानी की सराय कस्बा में डिवाइडर से टकराकर सूजी लदा ट्रक पलटा। हादसे में खलासी और चालक बाल बाल बचे। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार 3 शिव भक्तों को एक छोटा हाथी टेम्पो ने टक्कर मारी। हादसे में 2 शिव भक्तों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। नोएडा में चोर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार पकड़े गए। बदमाशों से घरों से चोरी की गई करीब 9 लाख रुपए की ज्वेलरी, 2 कार और 34,000 रुपए कैश बरामद। बहराइच में सहारा कंपनी में तैनात एजेंट की संदिग्ध अवस्था में सरयू नदी से बरामद हुई लाश। 8 जुलाई से गायब था मृतक प्रवीण कुमार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कावड़ियों का सैलाब उमड़ा। पुलिस को खुफिया तंत्र से कुछ आतंकी और अराजक तत्वों के इनपुट मिलने के बाद अलर्ट पर पुलिस। सावन के पहले सोमवार को झांसी में जलाभिषेक की यात्रा निकाली गई। हिंदू जागरण मंच के हजारों कार्यकर्ताओं ने जोकनबाग शहीद पार्क से यात्रा निकाली। गाजीपुर में 13 अगस्त को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। सभी वादों का सुलह समझौता के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत होगा निस्तारण। मंडलायुक्त ने किया लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। मंडलायुक्त ने ग्रामीणों की शिकायत सुनते हुए उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। एम्स रायबरेली में कैथ लैब का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने किया। अलीगढ़ में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने 100 दिन में कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां मंत्री ने गिनाई। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुरादाबाद पुलिस ने किया फर्जी पॉलिसी कॉल सेंटर का खुलासा। 2 मुख्य संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, 2 साथी फरार। गाजीपुर नगर पंचायत दिलदार नगर 21 करोड़ की कर्ज में डूबा।
सपा सरकार में सवेरा योजना के तहत 21 करोड़ का नगर पंचायत दिलदार नगर को लोन मिला था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी की 9 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, 2 तमंचे बरामद। ताला नगरी अलीगढ़ में हार्डवेयर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। शामली में जिलाधिकारी ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण, कांवड़ यात्रियों को लेकर सख्त दिखी जिलाधिकारी। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में देर रात 2 चोरों ने घर पर बोला धावा, चोरों ने मकान मालिक को मारने की दी धमकी। सुल्तानपुर में नगरपालिका टीम का एक्शन, प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद कर व्यापारी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप। हरदोई में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइक, एक स्कूटी बरामद। राजस्थान से बाइक चोरी कर हरदोई में बेचते थे। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूट के 5 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल समेत 3,000 रुपए नगद बरामद। सोनभद्र में बिजली कटौती के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथ में लालटेन लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कन्नौज के कलेक्ट्रेट परिसर में पढ़ी गई चालीसा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया पाठ। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। झांसी में लुटेरों के हौसले बुलंद, कार में रखे 33 लाख रुपए लेकर चोर रफू चक्कर। 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पैसों का कलेक्शन कर लौट रहा था व्यापारी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के महाराजगंज में प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में अभी तक छात्र छात्राओं को नहीं मुहैया कराई गई किताबें। बच्चों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बरेली में पिता की गोद से छीनकर 4 महीने के मासूम को बंदरों ने 3 मंजिल से नीचे फेंका, मौके पर हुई मौत। लखनऊ में जवाहर भवन में कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, कर्मचारियों ने आयुक्त कार्यालय घेरा। पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में मार्केटिंग को शामिल करने की मांग। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 17,000 रुपए बरामद किए। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर मारपीट का वीडियो वायरल। स्टेशन इंचार्ज ज्योति अवस्थी का मारपीट का वीडियो वायरल। यात्री से मारपीट करती दिखी स्टेशन इंचार्ज। बुलंदशहर में सामने आया लव जिहाद का मामला। दलित छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। 5 दिन बाद भी छात्रा का कोई अता पता नहीं। छात्रा की बरामदगी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। हरदोई में 9वीं की छात्रा रोते बिलखते पहुंची थाने। बोली, किताब वाले अंकल ने मेरी बुक के 85 रुपए ज्यादा लिए, मुझे पैसे चाहिए वापस। बाराबंकी में कांवड़ियों से भरी कार हादसे का शिकार। हादसे में 5 कांवड़िए जख्मी, एक की हालत गंभीर। बरेली में एक सीएनजी बस में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई। बस में सीएनजी डलवाने के दौरान पंप पर हुआ हादसा। सुल्तानपुर के लंबुआ में मां ने बेटे को गला दबाकर मार डाला। पति के मुंबई साथ न ले जाने से थी नाराज, महिला गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में अपने झुंड से एक हाथी बिछड़ा। घायल हाथी की तलाश में जुटे वन विभाग के कर्मचारी हाथी का करेंगे इलाज। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते हुए आए नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिंदगी हो या खेल का मैदान, हमेशा जीतने के लिए ही खेलना चाहिए। यूपी के कानपुर में दबंगों ने कार में बैठे युवक के साथ की मारपीट। युवक को बेल्ट और जूते से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के जालौन की कलाकार ने बनाई पीएम मोदी की अनोखी तस्वीर। क्यूब्स की मदद से बनाई तस्वीर। प्रज्ञा की कला की हो रही तारीफ। मध्य प्रदेश के धार में हादसा। नर्मदा नदी में गिरी बस, 13 लोगों के शव बरामद। बस में 50 से 55 लोग सवार थे। इंदौर से पुणे जा रही थी बस। एमपी के रतलाम में हनी ट्रैप रैकेट का पर्दाफाश। पति पत्नी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। एमपी के रतलाम में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 16 डिब्बे। रतलाम मुंबई रेल मार्ग दुरुस्त करने का काम जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शबरी नदी के रौद्र रूप ने कोटा में मचाई तबाही। नेशनल हाईवे 30 पर आया बाढ़ का पानी। पीएफआई के आतंकियों पर हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग का शक। डिजिटल लेन देन का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी पुलिस। अतहर परवेज और अरमान मलिक के अहम खुलासे। ट्रेनिंग, दफ्तर, चाय, जूस में 90 लाख की खर्च। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में हुए उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी का कमाल। पीटीआई ने 20 में से 16 सीट जीतकर की जोरदार वापसी। पीएमएल-एन के खाते में आई 3 सीटें। फायरिंग से फिर दहला अमेरिका। अमेरिका के इंडियाना में फायरिंग। इंडियाना मॉल में 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दर्दनाक तस्वीर। यूक्रेन के विनित्सिया में रूसी हमले में मारी गई 4 साल की बच्ची का किया गया अंतिम संस्कार। ग्रीस में जंगलों की आग ने बढ़ाई परेशानी। आग बुझाने में मदद करने के लिए जर्मनी ने ग्रीस में भेजी फायर फाइटर्स की टीम। स्पेन के जंगलों में धधक रही आग। एक्सट्रीमादुरा इलाके में हजारों लोगों को घर खाली करने के आदेश। हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर आग बुझाने की कोशिश। ग्रीस के कवाला में यूक्रेन का कार्गो विमान हुआ क्रैश। हादसे के वक्त विमान में सवार थे 8 लोग। हथियार समेत अन्य सामान लेकर बांग्लादेश जा रहा था विमान। यूक्रेन के मारियोपोल में सैनिकों से जब्त किए गए हथियारों की लगाई गई प्रदर्शनी में दिखे तोप और कई अन्य सैन्य उपकरण। यूक्रेन में रूस का मिलिट्री ऑपरेशन तेज। रूस ने खार्किव इलाके में यूक्रेन के Mi-17 हेलीकॉप्टर और Su-25 विमान गिराने का किया दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा सेवा के प्रमुख को किया बर्खास्त। देशद्रोह के आरोप में की कार्रवाई। ऋषभ पंत के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। तीसरे वनडे में ऋषभ पंत ने खेली 125 रन की नाबाद शतकीय पारी। पंत को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। हार्दिक पांड्या बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का फैसला। राजनीतिक अशांति के कारण कोलंबो की जगह गोल में खेला जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच।